फाइल आपने अपना स्पेक्ट्रम का ब्रॉड करना है और एज्यूम करना कोई बड़ा ऑडिट कर रहे हैं, नेस्ले का कर रहे हैं, मिज़ान बैंक का कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेज हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारी ऑडिटिंग स्प्रेड हुई है। ठीक है, तो अगर फाइल को असेंबल नहीं करेंगे तो फाइल को मिलेंगे फाइल्स आपने स्टैंडर्ड कहता है कि उसको आपने असेंबल करना है कितने दिनों में? स्टैंडर्ड 60 days, सेकेंड हैंड लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इशूड। ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर आपको क्या करना है जनाब? फाइल को असेंबल करना है। याद रहेगा? पक्की बात है? सोच लें। 60 दिन में फाइल को असेंबल करना है। जैसे 60 दिन में फाइल करते हैं कि ऑडिट को साइन किया, पूरे पाकिस्तान टीम इकट्ठी हुई, फाइल इकट्ठी हुई, रिकॉर्ड है, उसका पाकिस्तान से बाहर निकल गया। ये आपने असेंबल किया, असेंबल किया अपनी फाइल को क्या करना है जी? रिटेन करना है। असेंबल्ड फाइल को आपने क्या करना है? पहले तो 60 दिनों में आपने असेंबली करनी फाइल की, असेंबली होगी फाइल की, असेंबल होगी फाइल, उसके बाद में क्या करना है? रिटेन। कितनी देर रिटेन करना है? इसी में 2.5 में नीचे पैराग्राफ नंबर 2 में कहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये कौन कहता है? 230। ठीक है। अच्छा, इसमें ना आई कैप की एक डायरेक्टिव आया हो, आई कैप का, वो कहता है 1 साल इसमें और ऐड कर लें और डायरेक्टिव के मुताबिक। तो अगर पाकिस्तान में ऑडिट कर रहे हैं तो आई कैप का डायरेक्टिव तो पाकिस्तान में कितने करना है आपने? 6 स्टैंडर्ड 5 साल कहता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि डायरेक्टिव 1 साल और ऐड करने का 6 साल करना है। अगर पेपर में स्टैंडर्ड की बात की उसने तो आपने 6 नहीं लिखना करना। चलो आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ये वैसे लिख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे कि आई कैप। हाँ जी, हजम वही चीज़ आगे असेंबली क्या कहते हैं जी? पहले लाइन में आपने टाइमली बेसिस पे करनी है और कब करनी है? ऑडिट रिपोर्ट के बाद। फिर उसने टाइमली में दी 60 डेज के अंदर करनी है। ठीक है। ऐसे इस 60 डेज में क्या करना है? असेंबली पीरियड में, असेंबली पीरियड में आपने जब ये 60 डेज चलता है, ठीक है, 60 डेज पूरे हो गए तो अपनी फाइल शुड हैव बीन असेंबल्ड। जब फाइल असेंबल हो गई उसके 5 साल या 1 साल और एक्स्ट्रा तक आपने फाइल को रिटेन करना है, अपनी सेफ कस्टडी में रखना है। ठीक है। ये जो 60 दिन है जिसके अंदर हमने फाइल को सैंपल करना है, इसमें आपने क्या करना है? इसमें वो काम करते हैं जो रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस सारे भेज गए ना, एविडेंस लिए तो आपने रिपोर्ट दी, एविडेंस लिए हैं तो आपने डॉक्यूमेंट की क्वालिटी देखी, साइन तो नहीं किसी मिस हो गए, कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा हुआ, कोई इनिशियल थिंकिंग तो नहीं लगी। इनिशियल थिंकिंग क्या होती है? प्राइमरी थिंकिंग क्या होती है? या बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फॉर मैं एज्यूम करता हूँ आपका नाम क्या है? हसन। हसन एमएनए प्रॉपर्टी मैनेजर। हसन एक पूरा प्रॉपर्टी मैनेजर शेड्यूल कंप्लीट कर लिया। ये स्पीड आती है ना बैलेंस शीट में, इसका एविडेंस ले लिया, ये मैंने काम किया। आपका नाम क्या है? रहीम। रहीम रहीम ने किया रिपेयर मेंटेनेंस, इसलिए रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? ये काम कर रहा है, इसने लिखा है कुछ आइटम्स एक्सपेंस किए हुए जो कि रेवेन्यू नेचर के नहीं है बल्कि हसन काम कर चुका आपने। अब क्या होगा? फाइल में चेंज आएगी, नए डॉक्यूमेंट लगेंगे, हसन दोबारा काम करेगा, दोबारा एडिशन करके दोबारा नया शेड्यूल बनाएगा। अब पुराना भी लगा हुआ है तो हमें डिस्कार्ड करना है क्योंकि वो इनिशियल थिंकिंग उसकी। बाद में जब नॉलेज बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो वो थिंकिंग चेंज होगी। समझ रहे हैं? इसलिए कहता है मैं पढ़ता हूँ दिस यूजुअली एक्सक्लूड ड्राफ्ट वर्किंग। पहला ड्राफ्ट था ना उसका, फाइनल नहीं था। ठीक है, समझ रहे हैं?
that reflect incomplete or preliminary thinkings. Got it? आगे चलें. अच्छा, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है. After the assembly of the audit file, the auditor must not delete or discard audit documentation before the end of its retention period. Retention period ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वहाँ से पहले ही हुआ है. और 5+1 या 5+0 दोनों पढ़ने होंगे. ठीक है? इन 60 दिनों में क्या करना है आपने? फाइल की असेंबली करनी है. उसमें इनिशियल थिंकिंग को आप डिलीट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, प्रीमियम थिंकिंग को आगे पीछे कर सकते हैं. ठीक है? साइन ऑफ नहीं किया, साइन ऑफ क्या होता है? हसन ने काम किया यहाँ पे, प्रीपेड बाय साइन नहीं किया, इस साल साइन कर दी. मैंने रिव्यू किया था, मेरे साइन मशीन थे, मैंने भी साइन कर दी. इस साइन ऑफ कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी थिंकिंग को डिस्कार्ड कर सकते हैं. ठीक है? लेकिन वंस फाइल असेंबल हो गई तो फिर आप उसको हाथ भी नहीं लगाना. कब तक? रिटेंशन पीरियड क्या नहीं पड़ेगा. ठीक है? ठीक है. उसके बाद आ जाए 2.5 में. 2.5 में पहले कहता है कि ओनरशिप किसकी है. ऑडिट डॉक्यूमेंट किसकी ओनरशिप है? ऑडिटर की फाइल है. कल तो मैनेजमेंट ही क्लेम कर सकती है मेरी फाइल है. ये किसकी फाइल है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सॉरी ऑडिटर की ओनरशिप है. उसी की कस्टडी में रहेगी. कब तक? अप टू द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड. ठीक है? अब जो उसकी कस्टडी में है, तीसरे पैराग्राफ में क्या कहता है? उसने इस फाइल को क्या रखना है? टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. ठीक है? और थर्ड पार्टी को आप इसमें कुछ दे सकते हैं. वो कैसे दे सकते हैं? क्या कहता है? शुड ओनली बी अवेलेबल थर्ड पार्टी इन अकॉर्डिंग विद द एथिकल गाइडलाइन. पढ़ेंगे आपने ये कुछ जगह ऐसी जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं. क्या पढ़ेंगे? लॉ रिक्वायर करता हूँ, नंबर 1. नंबर 2 लॉ परमिट करता हूँ तो क्लाइंट की परमिशन से. नंबर 3 फोकस टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के माने के लिए किसी लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं उसके लिए डिस्क्लोज कर सकते हैं. ठीक है? समझ गया? वो स्पेसिफिक गाइडलाइन जो भी लॉ की पड़ी थी उसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब इन अर्लियर चैप्टर. हम इसको पढ़ के आए चैप्टर नंबर 13 में. क्लियर? अब आ जाए ऊपर मॉडिफिकेशन इन द डॉक्यूमेंटेशन. एक चीज़ रह गई हमारी, मॉडिफिकेशन. हमने एक जनरल रूल पढ़ा कि रिटेंशन पीरियड में आपने फाइल्स को ना डिलीट करना है, ना डिस्कार्ड करना है, छेड़खानी करनी है. कब तक? अप टू द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड. ठीक है? अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है. इसमें क्या है? वो एक्सेप्शन ये पढ़ लें. If it does become necessary to modify, अगर जरूरी हो जाए डॉक्यूमेंटेशन को मॉडिफाई करना, तो कब जरूरी होगा? चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट. आएंगे चैप्टर नंबर 14 के कंटेंट में. Page 207. Number 1. इसमें टाइटल नंबर 1 है. 207 में टाइटल 1 क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट. आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ा हो, पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स. अब पढ़ा हुआ नहीं? F2 में. चाहे जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं पढ़ा होगा क्योंकि मुझको रिपीट करना है. सब्सिक्वेंट इवेंट स्टैंडर्ड होता है क्या कहता है? सुनने जरा कि आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी. गौर से नहीं बात सुनो. ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी. रिपोर्ट साइन करने के बाद पता लगा एक सब्सिक्वेंट इवेंट था. एक सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? Even after the balance sheet date, a reporting date, up to a date of auditor's report, up to a date of. ठीक है? देखिए आप 30 जून को ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे 30 जून को ऑडिट कर रहे हैं.
रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं 7 अक्टूबर को। इस दौरान जो पीरियड है क्या बोलते हैं सब्सिक्वेंट। इस दौरान जो इवेंट हो रहा है क्या बोलते हैं आप इजली रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इवेंट्स कौन से हैं, ठीक है। कुछ इवेंट्स क्या होते हैं इनका इफेक्ट पड़ता है इन फिगर्स में। पढ़ा ना हमने इसको एडजस्टिंग इवेंट करते हैं, नहीं पढ़ा हम फिर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, मुझे पढ़ने कोई चैप्टर पढ़ने का। यहाँ तक बात समझ में एक इवेंट यहाँ नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त को इवेंट हुआ, हम उसको काउंट फॉर करना भूल गए। और वो इतना सिग्निफिकेंट इवेंट है कि अगर इस दिन हमें इस इवेंट का पता लग जाता तो हम कभी भी इस रिपोर्ट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पे ये रिपोर्ट ना देते, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन होता या हमारी रिपोर्ट मॉडिफाइड होती। समझ गए? नहीं समझ आए तो मैं रिपीट करता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझें। अगर मेरी 2 पॉइंट की समझ नहीं आएगा पॉइंट वाला, समझ आ रही? सब्सिक्वेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स हैं? इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स। इस दौरान कोई इवेंट हुआ, जो भी इवेंट होते हैं हमारी रिपोर्ट से पहले हम उसको कॉन्फर्म करना होता है। हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग इवेंट नहीं, इन इवेंट्स की वजह से यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त को एक केस अगेंस्ट हो गया, एक केस हमारे यहाँ हमने कंडीशन स्टैंड की है, यहाँ पे क्या हो गया हमारी रिपोर्ट से पहले क्या हो गया अगेंस्ट। अब ये कंटिन्यूस नहीं बनती, अभी क्या बनती है लायबिलिटी बनती है। अब स्टेटमेंट आ रही है उसके अंदर आ रही है ना, इवेंट तो बात है लेकिन उसका हम इफेक्ट ले रहे हैं इस तरीके, ठीक है। ऐसे तो इवेंट था 7 अक्टूबर को रिपोर्ट साइन करने लगे, ये इसका हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, भूल गए। ये मैनेजमेंट ने नहीं बताया, ये हमें नहीं पता लगा, ये हमारे कुछ से फेल हो गए, ये मैनेजमेंट के सिस्टम फेल हो गए, जो भी रीजन हुई, हमें क्या पता लगा इसका बाद में नवंबर में पता लगा कि वो एक इवेंट हुआ था जो हम, ठीक है। शिकरे के बन जाते हैं जब कोई नया पॉइंट पढ़ता हूँ पढ़ा सबने, कुछ बच्चे हैं नहीं पढ़ा, अच्छा नहीं पढ़ा, सब कोई मस्कीन ही समझ लगे, बड़े मस्कीन नहीं पढ़ा पाती। अब समझ आ गई नहीं मेरे पॉइंट। कुछ इवेंट्स होते हैं जिनका रेगुलेशन होता है 30 जून पे जाके, आप वो कॉन्फर्म करना भूल गया, मैग्नेट भूल गई और आपने रिपोर्ट साइन कर दी उसके बगैर। अब क्या अकाउंट्स मिसस्टेटेड है, एक बड़ी ग्रीन बनती थी, आनी चाहिए थी, नहीं आ रही। आपको पता लगा जाके नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है 550 पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 14, क्या कहता है फॉरेन मैनेजमेंट में अकाउंट को क्या करें, अकाउंट को रिवाइज करें, अकाउंट को। अब आप कहाँ बैठे हुए हैं नवंबर दिसंबर जनवरी में, रिपोर्ट कब साइन की थी अक्टूबर में 7 अक्टूबर को। तो स्टैंडर्ड कहते हैं मैनेजमेंट से कि फॉरेन अकाउंट्स को रिवाइज करें। जब मैनेजमेंट अकाउंट को रिवाइज करेगी तो रिवाइज अकाउंट में आप क्या रिपोर्ट देंगे, रिवाइज रिपोर्ट देंगे, रिवाइज रिपोर्ट देंगे ना। अब क्या हुआ, ये जो इवेंट हुआ था ये वाला, इसका एविडेंस फाइल में लगा, आप तो भूल गए फाइल में। अब जब नई रिपोर्ट साइन करेंगे जाके फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी को, तो अपनी फाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे ना, एडिशन करेंगे ना, तो फाइल चेंज हो रही है। जनरल प्रिंसिपल क्या था कि फाइल को आपने हाथ में नहीं लगाना, रिटेंशन क्रिटिकल। अब आप क्या करें, फाइल को चेंज करें। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, ये रूटीन नहीं होता कि मेरे 22-24 साल का जो आपका है ना कैरियर, उसमें एक दफ़ा हो सकता कि मैं फार्म अकाउंट से 22 करने पड़े। चलें, अरे ऐसा कोई अनहोना इवेंट हो गया आपके साथ, ठीक है, एक्सेप्शनल रेयर सर्कमस्टेंस हो गया, उसकी वजह को फाइल में मॉडिफाई करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे वो बात करते हैं। अब पढ़े इफ इट जस्ट बिकम नेसेसरी टू मॉडिफाई। अब क्यों मॉडिफाई करना पता लग गया आपको, लिखने में रेफरेंस ये चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 560 पेज 207 ताकि वो याद रहे। क्या है
इफ इट डज बिकम नेसेसरी टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग, मॉडिफाई करना है और ऐड न्यू, हमारे स्लाइड में क्या हो रहा है, नई डॉक्यूमेंटेशन ऐड हो रही है, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेज कौन सी है, असेंबली स्टेज, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट। इतना आसान काम नहीं है कि आप जब दिल के उठा के करना है, कहते डॉक्यूमेंट करें when and why, as when and by whom the modification was made, कब की, किसने की, नीचे कहता है क्यों की, reasons, ठीक है। अब आगे भी प्रूव करता है if exceptional circumstances arise after the date of audit report such that the auditor has to perform new additional procedures or which is new conclusion, उसको नए प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ा, उसको इस प्रोसीजर एविडेंस से पड़ा, लॉयर से पूछना पड़ा, जो प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ी उसे, नहीं डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस ऐड होगी, नए प्रोसीजर ऐड होंगे फाइल में, जो भी प्रोसीजर है तो ऑडिटर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नंबर वन सर्कमस्टांसेस, अंडर विच सर्कमस्टांसेस आपने किया, क्या मसला हुआ, क्या ऐसा मैनेजमेंट होगा, आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, फाइल को चेंज करना पड़ा आफ्टर असेंबली पीरियड, क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या एविडेंस किया, क्या कंक्लूजन रीच किया, क्या रिपोर्ट दी, पहले भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था, ठीक है। व्हेन एंड बाय whom द चेंजेस वर मेड, और किसने इसको की, किसने चेंजेस की और किसने इसको, समझ गए। मैं इस पेज नंबर 70 है ना, इसको समझ करता हूँ, बुक्स बंद करता हूँ। कहते जी आपने ऑडिट फाइल को सैम्पल करना है टाइमली बेसिस पे, टाइमली बेसिस क्या है, 60 डेज। इन 60 डेज में क्या कर सकते हैं आप साइन ऑफ कर सकते हैं, आप फाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, रेपिटेशन लगी हुई है, इनिशियल थिंकिंग लगी हुई है, प्रीलिमिनरी थिंकिंग लगी हुई है, उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। वंस आपने इसकी समरी पर खत्म हो गया, उसके बाद आपने उसको छेड़ना नहीं है, सेफ कस्टडी में रखना है अप टू इट्स रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड क्या स्टैंडिंग ऑर्डर 5 ईयर, आई के 6 ईयर्स। आपकी ओनरशिप है, आपके पास रहेंगे डॉक्यूमेंट, आपकी कस्टडी, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मीट करनी है और कहीं डिस्क्लोज नहीं करना एक्सेप्ट वो जो एथिकल प्रिंसिपल को देखते हैं। ये तो हो गया जनरल प्रिंसिपल। एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस में आपको इस फाइल को मॉडिफाई करना, डॉक्यूमेंट में मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई क्यों करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे उठ के चले गए चैप्टर नंबर 14 पे। ये सब्सिक्वेंट इवेंट था जो हम रिपोर्ट साइन करने लगे, उस टाइम पे क्या हो गया, ओमिट हो गया, हम इसको मौका नहीं कर सके। बाद में जाके पता लगा, जब पता लगा हम देखे ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसकी वजह से हमारे अकाउंट्स मिस्टेक हो गए और हमारी रिपोर्ट रद्द हो गई है। फिर क्या करेंगे, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेंगे इसको, अकाउंट्स को मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेंगे, अकाउंट्स को रिवाइज करेंगे। मैनेजमेंट रिवाइज करती है, हम उसको क्या लेंगे, रिवाइज रिपोर्ट। जब रिवाइज रिपोर्ट देंगे, नए प्रोसीजर किए हमने, उन एडिशनल प्रोसीजर लगा देंगे फाइल में, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या करना है, क्या प्रोसीजर लगाए, क्या एविडेंस प्रेजेंट किया, क्या कंक्लूजन रीच किया, किसने किया, डेट कब किया, ठीक, और किसने रिव्यू किया, डेट, और रीजन क्या थी कि हमें इसको चेंज करना पड़ा, ठीक है। और ये स्कूल स्टैंडर्ड कहते हैं कि एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस, और इतने एक्सेप्शन है कि पिछले 22-23 साल के मेरे कैरियर में एक था नहीं कह सकता, इतने एक्सेप्शन है, ठीक है। सैम्पलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाई थी,